Hello students, today I am going to discuss Java database connectivity, that is JDBC. In this video lecture, I will discuss JDBC, JDBC drivers, SQL joins, prepared statement, transaction processing, stored procedure. So let's start with Java database connectivity, that is JDBC. So JDBC is an API which is used in Java programming to interact with databases. तो अब हम देखेंगे कि जावा के प्रोग्राम के थ्रू डेटाबेस से हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं. फॉर इंटरेक्टिंग विद डेटाबेस थ्रू जावा प्रोग्राम वी नीड JDBC. तो JDBC इज एन API, दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. इट मीन्स दिस JDBC प्रोवाइड्स यू द क्लासेस और इंटरफेसेस थ्रू विच यू कैन इंटरेक्ट विद डेटाबेसेस. तो एक्चुअली हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, जावा प्रोग्राम के थ्रू डेटाबेस प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं. एंड फॉर डेटाबेस प्रोग्रामिंग थ्रू जावा एप्लीकेशन वी नीड JDBC. तो JDBC आपको वो क्लासेस और इंटरफेसेस प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू आप डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं. फॉर यूजिंग JDBC दो पैकेज हैं जिसको आपको अपने जावा के प्रोग्राम में इंपोर्ट करना है, java.sql या javax.sql. इन दो पैकेज में से किसी एक पैकेज को भी आपको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करेंगे, देन यू कैन यूज JDBC. The current version of JDBC is 4.0. JDBC is the part of Java Standard Edition, that is J2SE or JC. ठीक है, this is not the part of Java Enterprise Edition. It is a part of Java Standard Edition. Okay. Now JDBC API is standard API है. We can communicate with any database without rewriting our application. In short, it is database independent API. यानी कि जो JDBC है ये database independent है. मीन्स ये किसी पर्टिकुलर डेटाबेस को लेके डिज़ाइन नहीं किया गया है. यूजिंग JDBC आप किसी भी डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो SQL सर्वर हो, चाहे वो Oracle हो, चाहे वो MyAccess हो, चाहे वो MySQL हो, एनी डेटाबेस. फॉर एनी डेटाबेस यू कैन यूज JDBC. दैट्स वाई इट इज़ स्टैंडर्ड और दैट्स वाई इट इज़ डेटाबेस इंडिपेंडेंट. ये डेटाबेस पे डिपेंडेंट नहीं है. आपने जो कोड MySQL के लिखेंगे वही कोड काम करेगा आपका ओरेकल पे भी. इसलिए JDBC इज डेटाबेस इंडिपेंडेंट. ओके. नाउ JDBC ड्राइवर्स आर डेवलप्ड इन जावा एंड हेंस JDBC कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर एनी प्लेटफॉर्म. दैट इज JDBC इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी है. मीन्स OS डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है ना, कि जावा का प्रोग्राम है, जैसे हम जानते हैं कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है. ओके. तो सेम वे जो कि JDBC के ड्राइवर्स भी डेवलप किए गए हैं जावा में. इस मीन्स तो JDBC के ड्राइवर्स आप यूज करेंगे, दे आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. मीन्स कि दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ओके. जो ड्राइवर विंडोज़ पे काम करेगा वही ड्राइवर आपको लिनक्स पे भी काम करेगा. ठीक है ना. दैट्स वाई द JDBC ड्राइवर्स आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. ओके. ठीक है. तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ JDBC. नाउ लेट्स सी द आर्किटेक्चर ऑफ JDBC. Okay, this is a Java application, that is Java program is there. This is the database है DBMS. ये Oracle है, ये SQL सर्वर है, ये कोई और डेटाबेस है. ओके. नाउ अब आपको अपने जावा के एप्लीकेशन से इन डेटाबेस अगर इंटरेक्ट करना है, एक्सेस करना है इन डेटाबेस को, तो यू नीड JDBC API. ओके. तो ये जावा प्रोग्राम यूजेज JDBC API. ठीक है ना. और JDBC API किससे इंटरेक्ट करेगा, JDBC ड्राइवर मैनेजर से. ओके. दिस ड्राइवर मैनेजर प्रोवाइड्स यू द ड्राइवर. ओके. अगर आपको ओरेकल से इंटरेक्ट करना है, ठीक है ना, तो आपको ओरेकल का ड्राइवर चाहिए. अगर आपको SQL सर्वर से इंटरेक्ट करना है तो आपको SQL सर्वर का ड्राइवर चाहिए. या किसी और डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है तो यू नीड द JDBC ड्राइवर. तो हर डेटाबेस के लिए उसका अलग से स्पेसिफिक ड्राइवर होता है. तो यूजिंग दिस ड्राइवर मैनेजर यू गेट द ड्राइवर of that DBMS or database and then interact with the database. So this is the architecture. Your Java program uses JDBC API and this JDBC API uses JDBC driver manager and this driver manager provides you the driver for the database. अगर Oracle का है तो you need the driver for Oracle. अगर SQL server है तो you need the driver for SQL server and through that driver you interact with the database. Okay, so this is the architecture of JDBC. Okay.
Now let's see the types of JDBC drivers. So there are 4 types of JDBC drivers. Type 1 is called JDBC ODBC bridge driver. Type 2 drivers are called native API driver that are partially Java driver होते हैं, ठीक है. Type 3 is network protocol driver. These are also fully Java driver. And type 4 is thin driver, fully Java driver. So there are 4 types of JDBC drivers: type 1, type 2, type 3 and type 4. और ये उनके नाम हैं. So let's see all these drivers one by one with their advantages and disadvantages. The first one is your type 1 driver. This is also called JDBC ODBC bridge driver. JDBC is Java Database Connectivity. ODBC is Microsoft Technology. O for Open, D for Database. ठीक है, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी. ओके, तो दिस इज अ ब्रिज ड्राइवर. आप देख सकते हैं कि ये आपका जावा एप्लीकेशन है, ठीक है, क्लाइंट साइड है, ये आपका सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, और यहाँ पे जो डेटाबेस है उसको आपको क्या करना है, एक्सेस करना है, ठीक है ना. तो क्या करता है कि जो JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर यूजेस ODBC ड्राइवर टू कनेक्ट टू द डेटाबेस. यानी कि ये जो ब्रिज ड्राइवर है वो क्या करता है, ODBC ड्राइवर को यूज करता है टू कनेक्ट टू द डेटाबेस, ठीक है ना. तो द JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर कन्वर्ट्स JDBC मेथड कॉल्स इनटू द ODBC फंक्शन कॉल्स, ठीक है. तो ये आपका जावा एप्लीकेशन है, ठीक है ना. ये यूज करेगा JDBC API फॉर कनेक्टिंग टू द डेटाबेस, ठीक है. तो जावा एप्लीकेशन क्या यूज कर रहा है, JDBC API, ठीक है, डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए. और ये JDBC API है, ये इसके जो मेथड, इसको ये ड्राइवर है आपका, ये जो मेथड्स हैं, ठीक है, ये आपका JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर है. ये करेगा क्या कि इन JDBC के जो कॉल्स हैं इसको कन्वर्ट करेगा ODBC ड्राइवर के कॉल्स में. तो दिस ड्राइवर इज कन्वर्टिंग द JDBC मेथड कॉल्स इनटू ODBC मेथड कॉल्स. ओके, तो यहाँ पे आपका जावा एप्लीकेशन इज कॉलिंग JDBC मेथड, और ये ड्राइवर इस JDBC मेथड को कन्वर्ट कर देगा ODBC मेथड में. ओके, एंड ODBC ड्राइवर कन्वर्ट्स ODBC कॉल्स इनटू डेटाबेस स्पेसिफिक कॉल्स. और ये ODBC ड्राइवर क्या करेगा कि जो ODBC कॉल्स हैं उनको कन्वर्ट कर देगा वेंडर स्पेसिफिक कॉल्स में, वेंडर स्पेसिफिक कॉल्स में. ओके, वेंडर स्पेसिफिक कॉल्स का मतलब क्या है कि अगर ये जो डेटाबेस है ओरेकन का है तो ओरेकन बेस्ड कॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर ये आपका SQL सर्वर है तो ये SQL सर्वर के कॉल्स में कन्वर्ट कर देगा. अगर ये MySQL का डेटाबेस है तो MySQL के अकॉर्डिंग इन कॉल्स को कन्वर्ट करेगा. तो आपका जो ODBC ड्राइवर है, जो ODBC कॉल्स होती हैं उनको कन्वर्ट करता है डेटाबेस स्पेसिफिक कॉल्स, कि डेटाबेस कौन सा है, डेटाबेस के अकॉर्डिंग उन कॉल्स में कन्वर्ट करता है, एंड देन यू कैन इंटरेक्ट विद द डेटाबेस. ओके, तो दिस ड्राइवर इज एक्चुअली ब्रिज. ब्रिज मतलब पुल का काम करता है, कि JDBC कॉल्स को कन्वर्ट करता है ODBC कॉल्स में. ओके, आपका जावा प्रोग्राम इज यूजिंग JDBC API, ठीक है. इट मीन्स योर एप्लीकेशन इज यूजिंग JDBC मेथड्स, और ये ड्राइवर क्या करता है, इन JDBC मेथड्स को कन्वर्ट करता है ODBC मेथड्स में. ओके, और ये ODBC मेथड्स हैं, ये जो ODBC ड्राइवर है वो जो ODBC मेथड्स होते हैं उनको कन्वर्ट करता है किसमें, वेंडर स्पेसिफिक डेटाबेस कॉल्स में, ताकि इन डेटाबेस को एक्सेस किया जा सके. और इस तरीके से आपका जावा एप्लीकेशन डेटाबेस को एक्सेस करता है, ठीक है ना. तो चूंकि ये जो ड्राइवर है इट इज एक्टिंग एज ए ब्रिज, मीन्स इट इज कन्वर्टिंग JDBC कॉल्स टू ODBC कॉल्स, दैट वाई इट इज कॉल्ड JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर. ओके, नाउ लेट्स सी द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस. एडवांटेज क्या है, इट इज ईजी टू यूज. ओके, बट इसमें एक जो रेस्ट्रिक्शन है कि चूँकि ODBC जो है ये माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है, तो इस ड्राइवर को आप सिर्फ विंडोज़ पे ही यूज़ कर सकते हैं, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पर इस ड्राइवर को यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना. तो इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब आप OS विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो ODBC जो है आपको ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है. कैन बी इजीली कनेक्टेड टू एनी डेटाबेस. ODBC के थ्रू आप किसी भी डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब इस ड्राइवर के थ्रू आप किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, नो मैटर व्हाट इज ओरेकल है, MySQL है और समथिंग एल्स. तो डिसएडवांटेज क्या है कि परफॉर्मेंस डिग्रेडेड बिकॉज JDBC मेथड कॉल इज कन्वर्टेड इनटू ODBC फंक्शन कॉल. परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है मतलब इट टेक्स टाइम, ठीक है. टाइम क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो JDBC कॉल्स हैं उन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है ODBC कॉल्स में. तो इसमें जो कन्वर्जन होता है दिस टेक्स टाइम,
ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ओवरऑल जो टाइम है डेटाबेस को एक्सेस करने का थ्रू जावा प्रोग्राम वो ज़्यादा हो जाता है। दैट्स वाई द परफॉर्मेंस इज डिग्रेडेड। ठीक है। द ओडीबीसी ड्राइवर नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द क्लाइंट मशीन। क्लाइंट मशीन पर ओडीबीसी ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। तो ये कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे तो यू गेट ओडीबीसी ड्राइवर्स। ओके। तो इस ड्राइवर को आप सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ पर ही यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ड्राइवर इज टाइप 2 ड्राइवर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नेटिव एपीआई ड्राइवर। ठीक है। अब दिस इज सेम एज टाइप 1। ठीक है ना। बस चेंज क्या है कि जो ओडीबीसी ड्राइवर है वो रिप्लेस हो गया है वेंडर स्पेसिफिक नेटिव लाइब्रेरी। जहाँ पे ओडीबीसी ड्राइवर था उसकी जगह पर क्या आ गया, वेंडर स्पेसिफिक नेटिव लाइब्रेरी। इसी कहते हैं नेटिव एपीआई ड्राइवर। ठीक है ना। तो टाइप 2 ड्राइवर इंटरनली यूजेस वेंडर स्पेसिफिक नेटिव लाइब्रेरी टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस। ठीक है ना। तो ये आपका जावा एप्लीकेशन है, ये आपका डेटाबेस है, ये जावा एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है जेडीबीसी एपीआई। ठीक है, टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। ठीक है ना। ठीक है। अब ये जो जेडीबीसी एपी मेथड्स हैं ये कन्वर्ट होंगे नेटिव एपीआई। ये जो नेटिव एपीआई ड्राइवर है ये क्या करेगा, इन जेडीबीसी कॉल्स को कन्वर्ट कर देगा वेंडर स्पेसिफिक लाइब्रेरी में। ये वेंडर मतलब जो वेंडर आपको प्रोवाइड कराएगा। अगर ये ओरेकल का डेटाबेस है तो ओरेकल स्पेसिफिक लाइब्रेरी होगी ये। ठीक है। अगर ये माई एसक्यूएल का डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं आप तो जो लाइब्रेरी होगी वो माई एसक्यूएल के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है। तो यहाँ पे दिस ड्राइवर इज कन्वर्टिंग द जेडीबीसी कॉल्स टू, किस में कन्वर्ट कर रहा है, वेंडर स्पेसिफिक लाइब्रेरी में जो कॉल्स है उनमें कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है ना। नेटिव लाइब्रेरीज होती क्या है, दिस इज अ फंक्शंस रिटन इन नॉन जावा मोस्टली सी और सी प्लस। ये जो नेटिव लाइब्रेरीज हैं दिस इज प्रोवाइडेड बाय वेंडर। ठीक है। ये आपको वेंडर प्रोवाइड करेगा। और ये जो लाइब्रेरीज होती हैं, लाइब्रेरी का मतलब ये है कि दिस इज अ कनेक्शन ऑफ फंक्शंस। ये लाइब्रेरीज जो हैं स्पेशली सी और सी प्लस प्लस में रिटर्न होती हैं। ठीक है ना। तो हमें इन लाइब्रेरीज को क्लाइंट के मशीन पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है ना। वी हैव टू इंस्टॉल वेंडर प्रोवाइडेड नेटिव लाइब्रेरीज ऑन द क्लाइंट मशीन। अगर ये आपके क्लाइंट मशीन पर इंस्टॉल होगी तो दिस ड्राइवर विल कन्वर्ट जेडीबीसी कॉल्स टू वेंडर स्पेसिफिक फंक्शन कॉल्स। ठीक है ना। तो टाइप 2 ड्राइवर कन्वर्ट जेडीबीसी कॉल्स इनटू वेंडर स्पेसिफिक नेटिव लाइब्रेरी कॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। और ये कॉल्स जो होंगी इनके थ्रू आप डेटाबेस से क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो यहाँ पे जो पहले टाइप 1 में क्या होता था, जेडीबीसी कॉल्स को हम ओडीबीसी कॉल्स में कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जेडीबीसी कॉल्स को हम वेंडर स्पेसिफिक लाइब्रेरी कॉल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये जो वेंडर स्पेसिफिक लाइब्रेरीज हैं दिस इज प्रोवाइडेड बाय वेंडर एंड शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन क्लाइंट मशीन। ठीक है। एडवांटेज क्या है, परफॉर्मेंस अपग्रेडेड देन जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर। तो टाइप 1 के कंपैरिजन में इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, बेहतर होती है। ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है, नेटिव ड्राइवर नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द ईच क्लाइंट मशीन। तो ये जो नेटिव ड्राइवर है दिस ड्राइवर मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन द क्लाइंट मशीन। ओके। और द वेंडर क्लाइंट ड्राइवर नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड ऑन क्लाइंट मशीन। तो ये ड्राइवर और ये जो लाइब्रेरी है बोथ शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन क्लाइंट मशीन। ओके। तो ये ड्राइवर भी आपके मशीन पर इंस्टॉल होनी चाहिए और ये जो नेटिव लाइब्रेरी है प्रोवाइडेड बाय वेंडर दिस ऑल्सो बी इंस्टॉल्ड ऑन क्लाइंट मशीन। तभी आप इस ड्राइवर को यूज कर सकते हैं डेटाबेस एक्सेस करने में। ठीक है। तो टाइप 3 इज द नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर। ठीक है। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर यूजेज मिडलवेयर। ठीक है। मिडलवेयर दैट इज द एप्लीकेशन सर्वर। ठीक है। यहाँ पे 3 टियर की बात आ रही है। ठीक है। एक क्लाइंट है, एक सर्वर है और बीच में एक आपका वेब सर्वर है। ठीक है ना, या एप्लीकेशन सर्वर है। ठीक है। आप इसे वेब सर्वर भी कह सकते हैं, एप्लीकेशन सर्वर भी कह सकते हैं। दैट इज मिडलवेयर, यानी कि जो क्लाइंट है और सर्वर के बीच में दैट इज उसको कहते हैं मिडलवेयर। ठीक है ना। दैट इज योर एप्लीकेशन सर्वर दैट कन्वर्ट्स जेडीबीसी कॉल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू द वेंडर स्पेसिफिक डेटाबेस प्रोटोकॉल्स। इट इज़ फुली रिटन इन जावा। तो ये जो प्रोटोकॉल है पूरी तरह जावा में रिटन है। यहाँ पे क्या है कि एक थर्ड एंटिटी की एंट्री हो रही है दैट इज मिडलवेयर, दैट इज द एप्लीकेशन सर्वर। और द वेब टेक्नोलॉजी की बात करेंगे दिस इज योर वेब सर्वर। दिस इज द जावा एप्लीकेशन दिस यूजिंग जेडीबीसी कॉल्स। ठीक है। जिस जेडीबीसी कॉल्स कहाँ पहुँचती हैं, एप्लीकेशन सर्वर पे। ठीक है ना। और ये एप्लीकेशन सर्वर पे क्या करता है कि इन जो जेडीबीसी कॉल्स होती हैं उनको कन्वर्ट करता है वेंडर स्पेसिफिक डेटाबेस कॉल्स में।
ठीक है। वेंडर स्पेसिफिक मतलब क्या है कि वेंडर द्वारा प्रोवाइडेड जो डेटाबेस है उसके अकॉर्डिंग कॉल्स में कन्वर्ट करेगा। अगर ओरेकल का डेटाबेस है तो ओरेकल के अकॉर्डिंग कॉल्स में कन्वर्ट किया जाएगा। माईएसक्यूएल है तो उसके अकॉर्डिंग जो है इस जेडीबीसी कॉल्स को कन्वर्ट किया जाएगा। तो इधर दो जावा एप्लीकेशन यूजिंग जेडीबीसी एपीआई, ठीक है, मीन्स जेडीबीसी मेथड्स। दिस जेडीबीसी मेथड्स गोज टू middleware, that is application server. This application server converts this JDBC calls into vendor specific database calls, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, एप्लीकेशन सर्वर पे हो रहा है, ना कि क्लाइंट मशीन पे हो रहा है। ओके, ठीक है। तो ये आपका क्लाइंट मशीन है, ये आपका एप्लीकेशन सर्वर है या वेब सर्वर है, एंड दिस इज द डेटाबेस सर्वर, ठीक है ना। तो जो एप्लीकेशन सर्वर है, दिस इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग जेडीबीसी कॉल्स टू डेटाबेस स्पेसिफिक कॉल्स। ओके, एडवांटेज क्या है, नो क्लाइंट साइड लाइब्रेरी इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन सर्वर दैट कैन परफॉर्म मैनी टास्क लाइक ऑडिटिंग, लोड बैलेंसिंग, लॉगिंग एक्सेट्रा। यहाँ पे कोई क्लाइंट की मशीन पर कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेडीबीसी कॉल्स जो कन्वर्जन हो रहा है, जो ड्राइवर है वो कहाँ है, एप्लीकेशन सर्वर पे है। ओके, तो ड्राइवर को आपको क्लाइंट मशीन पर इंस्टॉल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है कि नेटवर्क सपोर्ट इज रिक्वायर्ड ऑन द क्लाइंट मशीन, ठीक है। नेटवर्किंग होनी चाहिए, मतलब आपका जो क्लाइंट जावा एप्लीकेशन है वो थ्रू नेटवर्क एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्टेड होना चाहिए। रिक्वायर्स डेटाबेस स्पेसिफिक कोडिंग टू बी डन इन द मिडलवेयर, ठीक है। यहाँ पे जो डेटाबेस की कोडिंग होगी वो अकॉर्डिंग टू द डेटाबेस होगी, ठीक है ना, डेटाबेस होगी, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ द नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर बिकम्स कॉस्टली बिकॉज इट रिक्वायर्स डेटाबेस स्पेसिफिक कोडिंग टू बी डन इन मिड टियर। तो मेंटेनेंस थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि जो आप इस ड्राइवर को यूज़ कर रहे हैं, तो इस ड्राइवर जब यूज़ करेंगे तो आपको जो कोडिंग करनी होती है वो डेटाबेस स्पेसिफिक होती है। अकॉर्डिंग टू डेटाबेस यू हैव टू डू प्रोग्रामिंग और कोडिंग। ओके, ना जो टाइप 4 है जिसे हम कहते हैं थिन ड्राइवर, ठीक है। द थिन ड्राइवर करता क्या है, इट कन्वर्ट जेडीबीसी कॉल्स डायरेक्टली इनटू द वेंडर स्पेसिफिक डेटाबेस है। एंड ये ड्राइवर जो जेडीबीसी कॉल्स होती हैं उसको डायरेक्टली कन्वर्ट करता है वेंडर स्पेसिफिक डेटाबेस। यहाँ को ना कोई मिडल वेयर है, ठीक है ना कोई नेटिव लाइब्रेरी है, नथिंग इज देयर। दिस ड्राइवर को क्या मिलता है, जेडीबीसी कॉल्स को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है डेटाबेस स्पेसिफिक कॉल्स में, ठीक है। इसीलिए इसको थिन ड्राइवर कहते हैं। ये पूरी तरह से जावा में लिखा गया है कि इसमें ये जो कन्वर्जन होता है, इसके अलावा इस ड्राइवर के पास कोई एडिशनल वर्क नहीं होता है, एडिशनल कंपोनेंट इसमें कुछ नहीं होता है। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी थिन। ओके, द थिन ड्राइवर वोंट रिक्वायर एनी नेटिव लाइब्रेरीज एट क्लाइंट साइड। इसके लिए आपको क्लाइंट साइड पे किसी भी तरह की लाइब्रेरीज की जरूरत नहीं है, इसीलिए लाइट वेट होता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है कि बेटर परफॉर्मेंस है, क्योंकि इसमें ना कोई ब्रिज है कि ओडीबीसी को कन्वर्ट करना है जेडीबीसी में, या आपको नेटिव लाइब्रेरी चाहिए टाइप 2 के अकॉर्डिंग, या आपको टाइप 3 के अकॉर्डिंग मिडिल वेयर चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए। ये सीधे एप्लीकेशन से जेडीबीसी के थ्रू आप कॉल्स जनरेट करेंगे। ये थिन ड्राइवर इन जेडीबीसी कॉल्स को सीधे कन्वर्ट कर देगा डेटाबेस स्पेसिफिक कॉल्स में, ठीक है। नो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड एट क्लाइंट साइड, सर्वर साइड कुछ जरूरत नहीं है। ड्राइवर्स डिपेंड ऑन डेटाबेस, ये जो ड्राइवर्स होते हैं ये डेटाबेस डिपेंडेंट होते हैं। मीन्स अगर आप ओरेकल डेटाबेस यूज़ करेंगे तो ड्राइवर भी आपका ओरेकल बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर माई एसक्यूएल का डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो जो ये थिन ड्राइवर होगा इट इज़ क्या होगा, माई एसक्यूएल बेस्ड ड्राइवर होना चाहिए। तो सबसे अधिक पॉपुलर जो ड्राइवर है इन चारों में वो होता है थिन ड्राइवर, ठीक है ना। जो ये नंबरिंग है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, सबसे कम यूज होता है टाइप 1 करना चाहिए। अगर फिर टाइप 2 इज बेटर देन टाइप 1, टाइप 3 इज बेटर देन टाइप 1 और 2, और टाइप 4 इज द बेस्ट। ओके, तो दी थिन ड्राइवर आर द बेस्ट वन, ओके, एमंग ऑल द 4 जेडीबीसी ड्राइवर्स। ओके, अब हमने ड्राइवर्स देख लिया, जेडीबीसी का आर्किटेक्चर देख लिया, जेडीबीसी क्या होता है। अब हम देखेंगे एक्चुअल में डेटाबेस से हम कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे डेटाबेस को एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो कुछ कंपोनेंट्स हैं जो जेडीबीसी आपको प्रोवाइड कराता है, और ये कंपोनेंट्स किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट करते हैं वो यहाँ पे एक डायग्राम में मैंने शो किया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट है ड्राइवर मैनेजर, ठीक है ना, क्योंकि जब भी आप अपने जावा के प्रोग्राम के थ्रू डेटाबेस एक्सेस करेंगे तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि आपके पास ड्राइवर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ड्राइवर को लोड करना होगा ताकि उसको आप यूज़ कर सकें।
उसके लिए वी नीड ड्राइवर मैनेजर। ठीक है ना। तो ये करता क्या है, नोट्स डेटाबेस ड्राइवर्स। तो दिस ड्राइवर मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोडिंग डेटाबेस ड्राइवर्स एंड मैनेजेस कनेक्शंस बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द ड्राइवर। और ये क्या करेगा, इट मैनेजेस कनेक्शंस मीन्स जो डेटाबेस से कनेक्शन स्टेब्लिश होगा उस कनेक्शन को क्रिएट करने और उन्हें मैनेज करने के लिए हमें ड्राइवर मैनेजर की जरूरत पड़ेगी। तो ड्राइवर मैनेजर करेगा क्या, इट नोट्स द डेटाबेस ड्राइवर्स एंड मेक्स कनेक्शन टू द डेटाबेस। तो ड्राइवर नोट करेगा और डेटाबेस से कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए वी नीड ड्राइवर मैनेजर। ठीक है। ड्राइवर क्या होता है, दिस ट्रांसलेट्स एपीआई कॉल्स इनटू ऑपरेशंस फॉर स्पेसिफिक डेटाबेस। अगर ड्राइवर नहीं है तो आप डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये ड्राइवर ही जेडीबीसी कॉल्स को कन्वर्ट करेगा डेटाबेस स्पेसिफिक कॉल्स में। ठीक है ना, ताकि आप डेटाबेस एक्सेस कर सकें। फिर कनेक्शन क्या है, इट इज ए सेशन बिटवीन एप्लीकेशन एंड डेटा सोर्स। जब तक आपका जावा का प्रोग्राम डेटाबेस से कनेक्ट नहीं होगा, यू कैन नॉट एक्सेस डेटाबेस। तो दिस इज दैट कनेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय कनेक्शन। ओके। देन स्टेटमेंट है, दिस इज एसक्यूएल स्टेटमेंट टू परफॉर्म क्वेरी अपडेट। एक बार आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया, यू नीड टू एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट। हम जानते हैं कि अगर आपको डेटाबेस पे क्वेरी करनी है तो वी नीड एसक्यूएल। ओके। अब एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए वी नीड स्टेटमेंट। ओके, दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड। इस कंपोनेंट के थ्रू आप एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। नाउ मेटा डेटा इस कंटेंस इंफॉर्मेशन अबाउट रिटर्न डेटा, डाटाबेस एंड ड्राइवर। मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। ओके। तो अगर आपको डेटा अबाउट डेटा चाहिए, ड्राइवर की इंफॉर्मेशन चाहिए, डेटाबेस की चाहिए, देन यू हैव टू यूज द मेटा डेटा कंपोनेंट। एंड द रिजल्ट सेट, it represents the logical set of columns and rows of data returned by executing a statement। ठीक है ना। जब आपकी एसक्यूएल क्वेरी रन करेगी, ठीक है, तो जो डेटाबेस रिटर्न करेगा आपके जावा प्रोग्राम को, उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसको होल्ड करेगा रिजल्ट सेट कंपोनेंट। ठीक है ना। इन सबका जो कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, कौन कैसे, वो इस डायग्राम देख सकते हैं। दिस इज ड्राइवर मैनेजर। यूजिंग दिस ड्राइवर मैनेजर यू नोड डेटाबेस ड्राइवर एंड देन यूजिंग द ड्राइवर मैनेजर यू क्रिएट कनेक्शंस। तो आपको डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है तो यू नीड ड्राइवर मैनेजर। ठीक है ना। ठीक है। तो ये दिखा रहा है एस्टेब्लिश्ड लिंक टू डेटाबेस, यानी कि इस कनेक्शन के थ्रू आपने डेटाबेस से लिंक एस्टेब्लिश कर दिया, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया, और इस कनेक्शन के थ्रू अब आप डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक बार कनेक्शन क्रिएट हो गया तो इस कनेक्शन कंपोनेंट के थ्रू आप क्या क्रिएट करेंगे, स्टेटमेंट। यू क्रिएट स्टेटमेंट। ठीक है। तो दिस कनेक्शन कंपोनेंट यू क्रिएट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि इस स्टेटमेंट कंपोनेंट के थ्रू ही आप एसक्यूएल क्वेरीज रन करा सकते हैं। अगर आपको एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स रन कराने हैं तो आपको स्टेटमेंट कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। और ये स्टेटमेंट कंपोनेंट क्रिएट कैसे होता है, कनेक्शन कंपोनेंट के थ्रू क्रिएट होता है। ठीक है। अब एक बार आपको स्टेटमेंट कंपोनेंट मिल गया, ओके, देन यू कैन क्रिएट रिजल्ट सेट। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ड्राइवर के थ्रू इंटरेक्ट करेगा डेटाबेस से, यानी किसने क्वेरी एग्जीक्यूट की। ठीक है। क्वेरी डाटाबेस पे गई, डाटाबेस पे क्वेरी रन हुई, उसका जो रिजल्ट आएगा, जैसे आपने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और एक टेबल है एम्प्लॉई, तो आपने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, तो जो रिजल्ट आएगा इस क्वेरी का वो डाटाबेस आपको रिटर्न करेगा, और वो किसको मिलेगा, रिजल्ट सेट को। ठीक है। तो ये रिजल्ट सेट जो ऑब्जेक्ट है इसे क्रिएट कौन करेगा, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के थ्रू ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और इसी ऑब्जेक्ट में इस स्टेटमेंट का जो रिजल्ट आएगा वो स्टोर होगा। और एक बार इसमें आपके पास रिजल्ट आ गया क्वेरी का, तब आपको उस डेटा के साथ जो भी करना है आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक वे कि इन दोज कंपोनेंट्स यू हैव टू यूज टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। ओके। तो बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं बेसिकली, पहला तो है कि यू हैव टू इम्पोर्ट द नेसेसरी क्लासेस। वो क्लासेस चाहिए जिसके थ्रू आप डेटाबेस से एक्सेस कर सकें। तो ये सारी क्लासेस कहाँ पे हैं, java.sql पैकेज में है। तो आपको अपने प्रोग्राम में java.sql पैकेज इंपोर्ट करना होगा। फिर आपको पहला काम क्या है, अगर डेटाबेस एक्सेस करना है तो आपको ड्राइवर नोड करना है। ठीक है। जब ड्राइवर नोड हो जाएगा तो आपको ये देखना है, आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। ठीक है। क्योंकि कनेक्शन इस्टेब्लिश करके ही आप डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद इस आपको क्या क्रिएट करना है, एसक्यूएल क्वेरी रन करानी है। अब एसक्यूएल क्वेरी कराने के लिए आपको स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट चाहिए। तो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, देन यू हैव टू क्रिएट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट।
ठीक है, एग्जीक्यूट क्वेरी यूजिंग स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, क्वेरी एग्जीक्यूट किया आपने, अब उस क्वेरी का रिजल्ट होगा वो वापस आपको मिलेगा जावा प्रोग्राम में, तो वो कहाँ आएगा, रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट में आएगा। तो रिट्रीव डेटा फ्रॉम रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट। अब आपके पास डेटा आ गया डेटाबेस से, उस डेटा पे आपको जिस तरीके से यूज करना है आप कर सकते हैं, और जब आपका काम ओवर हो जाए तो आपको क्या करना है कि रिजल्ट सेट, स्टेटमेंट और कनेक्शन, इन तीनों ऑब्जेक्ट को क्या करना है, क्लोज करना है। जिसको आपने ओपन किया था फाइनली आपको इन्हें क्लोज करना है। ठीक है, तो ये बेसिक स्टेप्स हैं टू कनेक्ट टू द डेटाबेस। ओके, अब इसको हम देखते हैं एक पूरे प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो हमारे पास एक डेटाबेस है जिसका नाम है टेस्ट, हमने यहाँ क्रिएट किया, क्रिएट डेटाबेस टेस्ट। तो डेटाबेस का नाम क्या हो गया, टेस्ट। यूज टेस्ट मतलब इस टेस्ट के अंदर हमने एक टेबल क्रिएट की है जिसका नाम है एम्प, और इसमें 3 फील्ड्स हैं, आईडी, नेम और एज। ठीक है, तो वी हैव ए डेटाबेस नाम जिसका नाम है टेस्ट, और इस डेटाबेस टेस्ट के अंदर हमने एक टेबल क्रिएट की है एम्प, और इस टेबल के अंदर 3 फील्ड्स हैं, आईडी, नेम एंड एज। ठीक है, हमें करना क्या है कि हम जावा के प्रोग्राम के थ्रू इस टेबल को एक्सेस करेंगे, और इस टेबल में जितना भी डेटा है उसको रीड करके यूजर को डिस्प्ले कराएंगे। ओके, तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या है कि इंपोर्ट java.sql.stx। ठीक है, तो JDBC यूज़ करना है, तो JDBC के लिए यूज़ करने के लिए जो पैकेज है उसका नाम है java.sql पैकेज। तो पहला है कि इस पैकेज को हमें अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट java.sql.stx कर दिया। ठीक है, ये मेन स्ट्रिंग है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखें कि डाटाबेस एक्सेस करने के जितना भी हम कोडिंग करेंगे वो ट्राई कैश में करेंगे, वो हमें बताएंगे क्यों ऐसा है। पहला काम क्या है, ड्राइवर को नोट करना। ठीक है, वी हैव टू नोट द ड्राइवर। हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास ड्राइवर है इंस्टॉल हमारे सिस्टम पे, हम जो DBMS यूज़ कर रहे हैं वो MySQL है। ठीक है ना, तो जो सिंटेक्स होता क्या है, क्लास, ठीक है, दिस इज डॉट और इसका फॉर नेम, ये स्टेटमेंट याद कर लीजिए, क्लास दिस इज नेम ऑफ ए क्लास, डॉट फॉर नेम में नेम का N कैपिटल होगा, और ब्रैकेट में आप डबल कोर्स में आप ड्राइवर का नाम लिखेंगे जिस ड्राइवर को आपको नोट करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट कि पहले आपको ड्राइवर नोट करना है। ठीक है, तो कैसे नोट करेंगे, क्लास डॉट फॉर नेम, और जो आर्गुमेंट पास करेंगे कि कौन सा ड्राइवर नोट करना है। ठीक है, तो हमें करना है MySQL का ड्राइवर, तो वो हमें लिखा हुआ है com.mysql.jdbc.driver। दिस इज द नेम ऑफ द MySQL ड्राइवर जिसको हम नोट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम सब लिखेंगे ट्राई कैश में, क्यों कि अगर ये स्टेटमेंट फेल हो गया, मतलब ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हो पाया, मतलब नोड नहीं हो पाया, तो एरर आएगी, एक्सेप्शन जनरेट होगा, उस एक्सेप्शन को हम कैच कर लेंगे। ठीक है ना, अगर ये लाइन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, इसका मतलब जो ड्राइवर है वो सक्सेसफुली नोड हो चुका है। अब ठीक है, अब हमें करना क्या है कि कनेक्शन क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए ड्राइवर मैनेजर क्लास, दिस इज द नेम ऑफ ए क्लास ड्राइवर मैनेजर, और इसके अंदर एक फंक्शन है गेट कनेक्शन। तो इस क्लास के इस फंक्शन को यूज करके वी हैव टू क्रिएट ए कनेक्शन। तो ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और इस मेथड में आपको 3 आर्गुमेंट पास करने हैं। ठीक है, पहला तो आपको URN पास करना होता है। इसको कैसे पास करते हैं, इसमें 3 JDBC लिखते हैं, कोलन MySQL, दैट इज द JDBC इज द प्रोटोकॉल है, कोलन MySQL इज द नेम ऑफ DBMS है, कोलन स्लैश दिस इज द नेम ऑफ द सर्वर, IP एड्रेस या नेम ऑफ द सर्वर लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सर्वर का IP एड्रेस पता है तो आप यहाँ IP एड्रेस लिख सकते हैं, अगर सर्वर का नाम पता है नाम लिख सकते हैं। लोकल होस्ट का मतलब है कि जिस सिस्टम पे आप क्लाइंट है वही आपका सर्वर है। ठीक है, फिर कोलन दिस इज द पोर्ट नंबर, ये पोर्ट नंबर है 3306, इसका पोर्ट नंबर है MySQL का। ठीक है, तो इस सर्वर दिस इज IP एड्रेस ऑफ द सर्वर, दिस इज द पोर्ट नंबर, किस पोर्ट पर सर्वर रन कर रहा है, एंड दिस इज द नेम ऑफ द डेटाबेस टेस्ट जो हमने क्रिएट किया है। ठीक है, तो दिस इज द URN कनेक्शन स्ट्रिंग, इसका फॉर्मेट ऐसे ही होता है, JDBC लिखते हैं, कोलन के बाद लिखते हैं कि आपका DBMS कौन सा है, तो MySQL है, उसके बाद स्लैश IP एड्रेस ऑफ द सर्वर लिखते हैं, कोलन के बाद उस सर्वर पे ये जो DBMS है आपका किस पोर्ट पर रन कर रहा है उस पोर्ट का नाम लिखते हैं, और फिर आप अपने डेटाबेस का नाम लिखते हैं, फिर यहाँ कॉमा करके लिखते हैं यूजर नेम। तो हमने मान लिया कि यूजर नेम रूट है, और देन पासवर्ड लिखते हैं, हमने मान लिया पासवर्ड भी रूट है। अगर ये स्टेटमेंट रन कर गया तो ये जो ड्राइवर मैनेजर क्लास है इट विल क्रिएट ए कनेक्शन
ठीक है, टू द माई एसक्यूएल सर्वर। उस माई एसक्यूएल सर्वर पे किससे कनेक्ट करा देगा आपको? टेस्ट डेटाबेस से, ठीक है ना। और ये रिटर्न करेगा एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट। इट विल क्रिएट ए कनेक्शन फॉर यू एंड दैट कनेक्शन इज रिप्रेजेंट बाई CON। कनेक्शन कौन? अगर आपको कनेक्शन क्रिएट करना है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो यू हैव टू यूज ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन एंड देन यू हैव टू पास 3 आर्गुमेंट्स। फर्स्ट आर्गुमेंट इज द URL कनेक्शन स्ट्रिंग, सेकंड इज द यूजर नेम एंड थर्ड इज द पासवर्ड। अगर ये फेल कर जाएगा तो एक्सेप्शन जनरेट होगा, ठीक है। अगर ये 9 सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई तो ये कनेक्शन स्टेब्लिश हो चुका है डेटाबेस से, और उस कनेक्शन का नाम क्या है? CON। उस कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? CON। दिस ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटिंग द कनेक्शन बिटवीन योर जावा प्रोग्राम एंड द डेटाबेस, ठीक है। अब इस कनेक्शन में से हमें करना क्या? स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, क्योंकि हमें क्वेरी रन करानी है। क्वेरी रन कराने के लिए हमें स्टेटमेंट चाहिए, तो क्या करते हैं? कनेक्शन का ऑब्जेक्ट लेंगे डॉट, और फंक्शन क्या यूज करते हैं? क्रिएट स्टेटमेंट। तो क्रिएट स्टेटमेंट फंक्शन विल क्रिएट ए स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट फॉर यू, ठीक है। ध्यान लिखा स्टेटमेंट, दिस इज नेम ऑफ द क्लास एंड द STMT लिखा है हमने, दिस इज नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है? कनेक्शन का ऑब्जेक्ट लेंगे जो ये है, जो हमने क्रिएट किया है, डॉट, और इस कनेक्शन क्लास के अंदर एक मेथड है क्रिएट स्टेटमेंट। तो दिस विल क्रिएट ए स्टेटमेंट फॉर यू एंड नाउ दिस STMT इज रिप्रेजेंटिंग दैट स्टेटमेंट, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्वेरी रन करा सकते हैं। इसके अंदर एक फंक्शन होता है एग्जीक्यूट क्वेरी, तो लिखा STMT द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट डॉट, इस स्टेटमेंट क्लास के अंदर एक फंक्शन है एग्जीक्यूट क्वेरी, और उसका हमने ब्रैकेट में लिख दिया क्वेरी का नाम। तो क्वेरी क्या है? सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प। तो ये क्वेरी सर्वर पर रन करेगी। सर्वर पर रन करने के बाद जो डेटा होगा, फेच होगा, वो वापस आपके प्रोग्राम को सेंड किया जाएगा थ्रू दिस कनेक्शन, और किसको मिलेगा? रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाई RS। RS इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ रिजल्ट सेट क्लास। तो जो डेटा वापस आएगा इस स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट थ्रू, जो हमने आपने क्वेरी रन कराई है सर्वर पे, इसके थ्रू जो डेटा, इस क्वेरी का रिजल्ट जो वापस आएगा सर्वर से, तो किसको मिलेगा? RS को मिलेगा। तो RS के पास अब पूरा डेटा आपके प्रोग्राम में आ चुका है। हमें क्या करना है? सारे डेटा को एक्सेस करना है और प्रिंट कराना है। तो इस रिजल्ट सेट के अंदर एक मेथड होता है नेक्स्ट, दिस, ठीक है। इनिशियली क्या होगा? दिस RS इज पॉइंटिंग बिफोर द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ दिस रिजल्ट ऑफ दिस क्वेरी। जो वापस आया है सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प, क्या है? ये टेबल वापस आई होगी। मान लीजिए उस टेबल में 10 रो आए हैं, तो जो RS होता है, इसको आप ऐसे पॉइंटर ट्रीट कर सकते हैं कि ये जो फर्स्ट रो होता है, फर्स्ट रिकॉर्ड है, उसके पहले है। और इसके अंदर एक फंक्शन होता है नेक्स्ट, ये हमेशा नेक्स्ट रिकॉर्ड को पॉइंट करता है। तो फर्स्ट टाइम करेंगे RS डॉट नेक्स्ट, तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड को पॉइंट करेगा। फिर RS डॉट नेक्स्ट करेंगे तो सेकंड रिकॉर्ड को पॉइंट करेगा, फिर थर्ड रिकॉर्ड को पॉइंट करेगा एंड सो ऑन। और जब ये RS डॉट नेक्स्ट नन रिटर्न करेगा, इसका मतलब आपने पूरे डेटा को एक्सेस कर लिया है। तो वाइन RS डॉट नेक्स्ट, जब तक नेक्स्ट नेक्स्ट होता जाएगा, नन नहीं मिल रहा, ये लूप चलता रहेगा। हमें क्या करना है? सिस्टम और प्रिंट एन। अब डेटा को एक्सेस करेंगे कैसे? ठीक है, सपोज RS इज पॉइंटिंग टू ए रिकॉर्ड, और हमें पता है कि हमने इस टेबल में कितने कॉलम्स हैं? 3। तो हर रिकॉर्ड में 3 कॉलम्स होंगे। तो इसके अंदर एक मेथड है RS डॉट गेट इंट, ठीक है। गेट इंट क्यों कहा है? क्योंकि जो पहला कॉलम है वो इंट टाइप का है, दूसरा स्ट्रिंग टाइप का है, तीसरा इंट टाइप का है। तो जब हमें इस रिकॉर्ड को एंटर करें, रीड करना होगा, तो हमें इंट लिखना होगा, गेट इंट। इसको लिखेंगे तो गेट स्ट्रिंग। अगर ये फ्लोट होता है लिखते गेट फ्लोट, ठीक है। तो RS डॉट गेट इंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे कॉलम का नंबर। तो दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, दिस इज योर सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम। तो कह रहा है RS जिस रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है, उसका हमने फर्स्ट कॉलम को रीड करना है, और वो किस टाइप का होना चाहिए? इंट टाइप का होना चाहिए। इसलिए लिखा है गेट इंट, फिर गेट स्ट्रिंग एंड देन गेट, ठीक है। यहाँ भी गेट इंट ही होगा। जब सब कुछ हो जाएगा, अब हमें डेटाबेस पे हमने अपना काम जो करना कर दिया है, तो हम क्या करेंगे? कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। CON डॉट क्लोज कर दिया, ये फंक्शन है कनेक्शन के अंदर। तो क्या होगा? ये कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। जैसे कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, इस कनेक्शन को आप अब यूज नहीं कर पाएंगे। अगर फिर से डेटाबेस चाहिए आपको, तो फिर से ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन करके आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होगा, और फिर से स्टेटमेंट क्रिएट करके आपको SQL क्वेरी रन करानी होगी। तो दिस इज द वे यू कैन एक्सेस डेटाबेस थ्रू JDBC। कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोड द ड्राइवर क्लास डॉट फॉर नेम करके आप ड्राइवर नोट कर देंगे। देन इस ड्राइवर मैनेजर से यू हैव टू एस्टेब्लिश ए कनेक्शन।
आफ्टर दिस कनेक्शन ऑब्जेक्ट यू हैव टू क्रिएट ए स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट थ्रू यू हैव टू रन योर क्वेरी, एंड द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी इज रिप्रेजेंटेड बाय रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट। और एक बार रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट में आपका क्वेरी रिजल्ट आ गया, इस फिर आपको जो भी इस डेटा के साथ जो भी ऑपरेशन करने हैं आप कर सकते हैं, और फाइनली यू हैव टू क्लोज द कनेक्शन to the database. This is how you use JDBC in Java program. Okay. Now let's see SQL joins. Now what is the purpose of join? So join is used to combine two or more tables. ठीक है ना, based on a related column between them. तो ज्वाइन क्यों करते हैं कि जब हमें दो या दो से अधिक टेबल को कंबाइन करना होता है तब हम ज्वाइन को यूज़ करते हैं। और ज्वाइन तभी होता है जब दोनों टेबल्स के बीच में कोई ऐसी कॉलम हो जो एक दूसरे से रिलेटेड हो। ठीक है ना, जैसे एक में प्राइमरी है तो वही कॉलम दूसरे में फॉरेन की हो, या एक ही कॉलम हो जिसका नाम सेम हो। तो ज्वाइन जो मेन पर्पज है टू कंबाइन टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन ए रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम, मतलब उन दो टेबल्स को रिलेट कर सकें, ऐसी कोई कॉलम हो, मतलब कोई ऐसी कॉलम हो जो कॉमन हो। ठीक है, जिसके बेस पे हम दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर सकें। तो 4 टाइप्स के ज्वाइन होते हैं: इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन एंड फुल ज्वाइन। ठीक है, इनर ज्वाइन क्या आता है? रिटर्न्स रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल्स। तो ये आपका इनर ज्वाइन है, ये टेबल 1 है, टेबल 2 है, इन दोनों के बीच में आपने ज्वाइन किया। ठीक है ना, तो जो रिकॉर्ड्स आपस में मैच करेंगे सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आपको रिजल्ट में दिखाई देंगे। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन में क्या है? रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैच रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल। अगर लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो लेफ्ट ज्वाइन में सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे लेफ्ट टेबल पे, एंड दो टेबल है, एक राइट टेबल होगी, एक लेफ्ट टेबल है, तो लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, और राइट टेबल के वही रिकॉर्ड्स मिलेंगे जो मैच कर गए होंगे लेफ्ट टेबल के रो से। ठीक है, राइट ज्वाइन में सब उल्टा होता है, जिसमें राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे और लेफ्ट टेबल के वही रिकॉर्ड्स आपको रिजल्ट में दिखाई देंगे जो मैच कर गए होंगे। ठीक है, विद रोज ऑफ राइट टेबल। और फुल आउटर ज्वाइन में दोनों ही टेबल्स चाहे मैच करें चाहे ना करें, दोनों ही टेबल्स, ठीक है ना, आपको आउटपुट में डिस्प्ले होंगी। तो लेट्स सी वन बाय वन विद। पहला है इनर ज्वाइन। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है। इनर ज्वाइन करता क्या है? इस सेलेक्ट्स रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल्स। दोनों टेबल्स में अगर जो मैचिंग वैल्यूज हैं उन्हीं को सेलेक्ट करता है और डिस्प्ले कराता है। सिंटेक्स क्या है? सेलेक्ट कॉलम नेम, जो कॉलम्स आपको आउटपुट में चाहिए उनका नाम, फ्रॉम टेबल 1 इनर ज्वाइन टेबल 2। तो लेफ्ट टेबल का नाम है टेबल 1, इनर ज्वाइन के बाद टेबल 2 इज द राइट टेबल। ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इज इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। दिस इज द रिलेट, जो कॉलम नेम है ये कॉलम नेम के बेस पे ही ये मैचिंग होगी। ठीक है ना, तो टेबल 1 का कॉलम नेम और टेबल 2 का कॉलम नेम अगर मैच कर जाएगा तो जो मैचिंग वैल्यूज हैं वही आपको रिजल्ट में दिखाई देंगी। तो जैसे आपने दो टेबल दिए हैं, ठीक है, ये आपका स्टूडेंट टेबल है और ये स्टूडेंट कोर्स टेबल है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं, रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर, एज है। ये आपका स्टूडेंट कोर्स है। स्टूडेंट ये कोर्स की आईडी है और रोल नंबर है कि किस रोल नंबर के स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स लिया हुआ है। हम क्या कर रहे हैं? सेलेक्ट स्टूडेंट कोर्स डॉट कोर्स आईडी, स्टूडेंट डॉट नेम एंड स्टूडेंट एज। 3 चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं, नेम, एज एंड कोर्स आईडी। फ्रॉम स्टूडेंट इनर ज्वाइन और राइट टेबल कौन सी है? स्टूडेंट कोर्स। ऑन कंडीशन क्या लगाई है कि स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू स्टूडेंट कोर्स डॉट रोल नंबर, यानी इस टेबल का रोल नंबर और इस टेबल का रोल नंबर जिससे इसे मैच करेगा उनके हमें उस रो के हमें नेम, एज और आईडी चाहिए। तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे ये रिजल्ट आया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ का जो रो नंबर 1 है, ठीक है, ये रो नंबर 1 इससे मैच कर गया तो आपको मिलेगा। तो इसकी आईडी क्या है? 1, नेम क्या है? हर्ष, और एज क्या है? 18। उसी तरीके से जब आप इसमें आएंगे तो ये रो नंबर 2 है और ये रो नंबर 2 से मैच कर गया तो प्रतीक और कोर्स आईडी इज 2 एंड एज इज 19, तो ये आ जाएगा।
तो इस तरीके से जो जो रोल नंबर मैच कर देंगे, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे रोल नंबर इज 10 और यहाँ देखेंगे कि रोल नंबर 10 है ही नहीं, तो चूंकि रोल नंबर 10 किसी से मैच नहीं किया है तो रोल नंबर 10 के अकॉर्डिंग कोई भी डेटा इसमें आपको आउटपुट में नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रोल नंबर्स हैं, एक एक रोल नंबर को देखा जाएगा, जो जो मैच करता जाएगा उस मैच्ड रिकॉर्ड के आईडी, नेम और एज आउटपुट में आपको डिस्प्ले होंगे। ओके। सेम वे अगर लेफ्ट ज्वाइन की बात करें तो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा, इट रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, जो लेफ्ट टेबल यूज हो रही है दैट इज टेबल 1, इसके सारे रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले करेगा, एंड द मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल, और वो रिकॉर्ड्स जो राइट टेबल से मैच होंगे उनको शो किया जाएगा। ठीक है ना। तो आप चीज़ वहीं देखते हैं, यहाँ पे क्या है, अब हम लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं, नेम और आईडी हमें चाहिए आउटपुट में, टेबल वही है, और हम वी आर परफॉर्मिंग स्टूडेंट लेफ्ट ज्वाइन स्टूडेंट कोर्स। ठीक है ना। तो आपके लेफ्ट टेबल क्या है, स्टूडेंट। ठीक है। तो इसका अंदर स्टूडेंट टेबल का नेम क्या है, लेफ्ट टेबल में आ रहा है, तो नाम सारे आ जाएंगे। ठीक है ना, नाम सारे आएंगे, और जो मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं ये हैं, ये जो आपको 1 2 दिख रहे हैं मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं, और ये जो रिकॉर्ड्स हैं जो मैच नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, ठीक है, और राइट टेबल के उन वही रिकॉर्ड्स आएंगे जो मैच कर रहे हैं, और जो कॉलम्स मैच नहीं करेंगे उसके आगे नन दिख जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये रिकॉर्ड जो है जिसका नाम धनराज है, जिसका रोल नंबर है, वो रोल नंबर इस टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है ना। तो दिस इज द वे। सेम वे एसक्यूएल राइट ज्वाइन है, जस्ट इसका अपोजिट होता है, इट रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल, ठीक है, राइट टेबल, एंड द मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। ठीक है। तो सेम वही चीज़ है यहाँ, सॉरी यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ राइट ज्वाइन होगा, राइट ज्वाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि राइट में कौन सा स्टूडेंट कोर्स, तो स्टूडेंट कोर्स का कोर्स आईडी आप देखेंगे सबका आएगा, जितने भी कोर्स आईडी हैं सब आ जाएंगे। ठीक है। और इन कोर्स आईडी से जो रिकॉर्ड्स मैच करेंगे लेफ्ट टेबल को वो आएंगे, वो शो होंगे बस। ठीक है। और जो मैच नहीं कर रहे हैं उस कोर्स आईडी क्या है, नल। तो यू गेट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट राइट टेबल एंड ओनली द मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। ओके। और फुल ज्वाइन में सब आ जाएंगे, मतलब फुल ज्वाइन इज इक्विवेलेंट टू राइट ज्वाइन प्लस लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है। लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे चाहे मैच करें ना करें, और राइट टेबल के भी सारे रिकॉर्ड्स आएंगे चाहे मैच करें ना करें। आप देख सकते हैं ये लेफ्ट टेबल है, ये रिकॉर्ड्स मैच नहीं किए हैं, ये राइट टेबल का रिकॉर्ड्स है जो लेफ्ट टेबल के रिकॉर्ड से मैच नहीं किया है। ओके। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ ज्वाइंस, दीज आर यूज टू कंबाइन 2 or more tables on the related field. Next topic is prepared statement. Okay. Now a prepared statement is a feature used to execute the same or similar SQL statements repeatedly with high efficiency. अब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको आप लिखते सिर्फ एक बार हैं मगर उसको आप यूज बार बार कर सकते हैं, जस्ट लाइक फंक्शन, वी हैव राइट ए फंक्शन वंस, एंड जब भी उस फंक्शन को जरूरत होती है हम उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो सेम वे यू हैव टू राइट ए स्टेटमेंट, ठीक है, एंड यूज इट एज मैनी टाइम्स एज रिक्वायर्ड। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट वर्क कैसे करता है, पहला काम है कि हमें प्रिपेयर करना, क्या है, एन एसक्यूएल स्टेटमेंट टेम्पलेट इज क्रिएटेड एंड सेंट टू द डेटाबेस, सर्टेन वैल्यूज आर लेफ्ट अनस्पेसिफाइड कॉल्ड पैरामीटर्स लेबल्ड बाय क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो हम कहते हैं कि एक एसक्यूएल स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उसको डेटाबेस पे भेज देते हैं, डेटाबेस सर्वर पे जाता है, वहाँ पे उसको कंपाइल किया जाता है, ठीक है ना, और उसको डेटाबेस सर्वर पे स्टोर कर दिया जाता है। उसमें कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं, जिनको हम कहते हैं पैरामीटर्स, ठीक है, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, इंसर्ट इनटू माय गेस्ट वैल्यूज एंड दिस 3 क्वेश्चन मार्क। ये हमने एक एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखा है कि इंसर्ट करना है किस टेबल में, माई गेस्ट, और 3 वैल्यू हमें पास करनी है, जो वैल्यू पास करनी है वो हमने दे दिए हैं क्वेश्चन मार्क, मतलब ये वैल्यूज एज ए पैरामीटर हो रही हैं, इनकी वैल्यू हम बाद में प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या होगा, डेटाबेस इस स्ट्रिंग को, एसक्यूएल की स्ट्रिंग को कंबाइन करेगा और अपने सर्वर पर ही इसे स्टोर कर देगा। जब हमें इस
एसक्यूएल क्वेरी को रन कराना होगा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये 3 वैल्यू पास करेंगे, ये 3 वैल्यू पास कर देंगे बस टू द डेटाबेस। तो क्या होगा, ये क्वेरी रन कर जाएगी और जो वैल्यू हम पास करेंगे वो वैल्यू डेटाबेस टेबल में जाके स्टोर हो जाएगी। तो अगर हमें 10 रिकॉर्ड हमें इंसर्ट करने हैं तो हमें क्या करना है, 10 बार ये 3 वैल्यू पास करनी है। हमें ये क्वेरी पूरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। तो क्वेरी हम सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, ठीक है ना, और इस क्वेरी को हम जितनी बार चाहे यूज़ कर सकते हैं। बस हमें ये जो वैल्यूज हैं जिन्हें हम पैरामीटर्स कहते हैं इनको पास करना होता है। तो हमें बार बार इस एसक्यूएल क्वेरी को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एडवांटेज क्या है कि आप जितनी बार आप एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे और डेटाबेस पे भेजेंगे रन करने के लिए, तो हर बार इस एसक्यूएल क्वेरी को कंपाइल किया जाएगा। और प्रीपेड स्टेटमेंट में क्या होता है कि एक ही बार कंपाइल होगी और इसको बार बार यूज़ किया जाएगा। तो हर बार जो कंपाइल करने में जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो आपका सेव हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, कि ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है उसको सिर्फ यूज करना है। बस हमें जो पैरामीटर्स हैं वो पास करने रहते हैं, पूरी क्वेरी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब इसको जेडीबीसी में कैसे इसको यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमें पहले एक फंक्शन है प्रिपेयर स्टेटमेंट, इसको कॉल करना होता है। इसको कॉल करने के लिए हमें चाहिए कनेक्शन इंटरफेस, मीन्स कनेक्शन का ऑब्जेक्ट चाहिए। कनेक्शन के ऑब्जेक्ट से आप प्रिपेयर स्टेटमेंट फंक्शन कॉल करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट नाम से। तो आप देखिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, इट इज द नेम ऑफ द फंक्शन प्रिपेयर स्टेटमेंट, स्ट्रिंग क्वेरी जो है पास कर दीजिए, ठीक है। तो दिस विल क्रिएट ए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट विथ दिस क्वेरी, ठीक है ना। अब एक बार ये क्वेरी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्रिएट हो गया तो अब पैरामीटर कैसे पास करेंगे, हाउ टू गेट पास द पैरामीटर्स टू दिस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो उसके लिए कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। सेट इंट, यहाँ अपने दो पैरामीटर, पैरामीटर और वैल्यू। तो अगर आपको इंटीजर वैल्यू पास करनी है तो यू यूज सेट इंट। अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी है एज ए पैरामीटर, सेट स्ट्रिंग, सेट फ्लोट, सेट डबल, ओके। और फिर आपको बताना होगा कि उसका इंडेक्स क्या है, ठीक है, कि वो पहली वैल्यू है कि सेकंड वैल्यू पास हो रही और उसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो और एग्जीक्यूट क्वेरी करेंगे तो स्ट्रिंग रन कर जाएगी। एग्जीक्यूट अपडेट करेंगे और एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट क्वेरी में आप सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं एसक्यूएल की। एग्जीक्यूट अपडेट अगर कॉल कर रहे हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू तो आप क्रिएट है, अपडेट है, इंसर्ट ऑपरेशंस डेटाबेस पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कैसे किया जा रहा है कि हमने एक कनेक्शन क्रिएट कर लिया, क्लास डॉट फॉर नेम से वी हैव ओरेकल का ड्राइवर हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, नोट कर लिया। कनेक्शन ड्राइवर मैनेजर के थ्रू गेट कनेक्शन कॉल करके वी हैव एस्टैब्लिश ए कनेक्शन, और इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने कॉल किया प्रिपेयर स्टेटमेंट, मतलब वी आर गोइंग टू क्रिएट ए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। और जो स्ट्रिंग पास की वो ये है इंसर्ट इनटू एम्प, इस टेबल है एम्प, इसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं वैल्यूज और 2 वैल्यू पास करना है, यानी 2 पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि ये एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो आप देखें प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट STMT, तो STMT जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। और दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस स्टेटमेंट, दिस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है तो हमें ये 2 पैरामीटर पास करने हैं। तो अब कैसे पास करेंगे, हमने कहा STMT ये ऑब्जेक्ट लिया, डॉट सेट इंट 1 और 101, यानी कि हम जो पहला पैरामीटर है वो इंटीजर टाइप का पास करना चाहते हैं तो हमने देखा सेट इंट, ठीक है। ये इंडेक्स है, 1 का मतलब है फर्स्ट वैल्यू, इसमें कितनी वैल्यू पास करनी है, 2, 1 और 2। तो इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअल में जो फर्स्ट वैल्यू पास कर रहे हैं और उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है 101, ठीक है। सेकंड जो है हम पास करना चाहते हैं स्ट्रिंग, तो हमने देखा STMT, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, डॉट सेट स्ट्रिंग, हमने सेट स्ट्रिंग किया, ठीक है। पैरामीटर इंडेक्स क्या है, दिस वन, हम सेकंड वैल्यू पास कर रहे हैं और वैल्यू क्या पास कर रहे हैं, रिटर्न, ठीक है। हमने पैरामीटर्स की वैल्यू सेट कर दी, 2 ही पैरामीटर्स पास करने से दोनों सेट कर दिए। अब हमें करना क्या कि इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है। तो हमने क्या किया, STMT डॉट एग्जीक्यूट अपडेट,
ठीक है ना। इंसर्ट कराना है तो एग्जीक्यूट अपडेट, अपडेट करना है तो एग्जीक्यूट अपडेट, सिर्फ सेलेक्ट क्वेरी करनी है, सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करना है तो एग्जीक्यूट क्वेरी करते हैं। तो stmt.execute अपडेट, जैसे ये फंक्शन रन करेगा तो ये क्या होगा, आपके एम्प टेबल में एक रो क्रिएट हो जाएगी जो जिसके पहले कॉलम की वैल्यू 101 होगी और सेकंड कॉलम की वैल्यू रतन होगी। तो आप इस तरीके से जितने बार टाइम चाहें इस क्वेरी को रन करा सकते हैं बाय पासिंग ओनली द पैरामीटर्स। तो आपको ये पूरी क्वेरी हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। नाउ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, हाउ वी कैन परफॉर्म ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इन JDBC। ठीक है, तो जो कनेक्शन इंटरफेस है, ठीक है, इट प्रोवाइड सम मेथड्स जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शंस को मैनेज कर सकते हैं। पहला है मेथड है सेट ऑटो कमिट एंड आर्गुमेंट पास करना है बूलियन स्टेटस। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है। अगर आप ये मेथड कॉल नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सेट ऑटो कमिट क्या होता है, इसे ट्रू बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपकी एसक्यूएल क्वेरी रन करती है तो वो जो भी चेंजेस करती है डेटाबेस में वो कमिट कर जाता है। कमिट का मतलब होता है वो चेंजेस परमानेंट हो जाते हैं डेटाबेस में आफ्टर एवरी एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है, और अगर आपने उसको फॉल्स कर दिया तो जो एसक्यूएल क्वेरी रन करेगी उसने डेटाबेस में जो भी चेंजेस किए हैं वो परमानेंट नहीं होंगे। वो तब तक परमानेंट नहीं होंगे जब तक आप उसको कमिट नहीं करेंगे। ठीक है ना, और उस कमिट करने के लिए जो फंक्शन यूज होता है उसे कहते हैं कमिट। तो दिस विल कमिट द ट्रांजेक्शन, दिस इज रोल बैक, दिस विल कैंसिल द ट्रांजेक्शन। मतलब रोल बैक कर रहे हैं आप। इसका मतलब क्या है कि जो भी चेंजेस आपने अब तक किए हैं डेटाबेस में वो सब के सब क्या हो जाएंगे, रोल बैक हो जाएंगे, अंडू हो जाएंगे, जैसे कभी ये ट्रांजेक्शन कभी एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं था। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है टू शो यू, और हमने क्या लिखा है, कनेक्शन क्रिएट कर दिया, यहाँ पे ड्राइवर नोट किया, हेयर वी हैव क्रिएटेड ए कनेक्शन टू द डेटाबेस, और क्या किया, इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या सेट ऑटो कमिट फॉल्स, यानी कि अब जो कमिट है वो ऑटोमेटिक नहीं होगा, वो हम करेंगे थ्रू प्रोग्रामिंग। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे ही आप क्वेरी रन करते, क्वेरी एग्जीक्यूट होती सर्वर पे, और वो क्वेरी के एग्जीक्यूट होने से जो चेंजेस होते डेटाबेस में वो ऑटोमेटिक कमिट हो जाते हैं। अब क्या होगा, जब तक हम कमिट फंक्शन कॉल करें कमिट नहीं करेंगे तब तक जो भी चेंजेस आप डेटाबेस में कर रहे हैं वो सब टेम्परेरी हैं, वो डेटाबेस पे तब तक रिफ्लेक्ट नहीं होंगे परमानेंटली जब तक आप कमिट नहीं करेंगे। और अगर इस कमिट के पहले कहीं पर भी फेलियर एग्जीक्यूट हुआ, फेलियर हो गया, तो जो भी चेंजेस आपने अब तक किए थे डेटाबेस पे वो सब अंडू हो जाएंगे, मीन्स जैसे कभी कोई चेंज हुआ ही नहीं था। ठीक है, हमने क्या एक स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया थ्रू द कनेक्शन ऑब्जेक्ट, और हमने कहा इंसर्ट इनटू यूजर 420, टेबल का नाम है यूजर 420, और दो वैल्यूज, ये वैल्यू इंसर्ट की, यानी टू टाइम्स वी हैव कॉल्ड इंसर्ट, तो ये वैल्यू इंसर्ट हो गई। मगर ये जो वैल्यू इंसर्ट हुई हैं ये आपको तब तक दिखाई नहीं देंगी जब तक आप कमिट नहीं करेंगे। जैसे आपने कहा कनेक्शन ऑब्जेक्ट थ्रू कमिट, अब ये वैल्यूज डेटाबेस में परमानेंटली स्टोर हो गई हैं, नेक्स्ट टाइम आप एक्सेस करेंगे तो वैल्यूज दिखाई देंगी। अगर मान लीजिए कि फर्स्ट एग्जीक्यूट अपडेट के बाद ही कुछ फेलियर एग्जीक्यूट हो जाता और आप ये स्टेटमेंट कमिट रन ना कर पाता, तो जो आपने डेटा इंसर्ट किया है ये इंसर्ट नहीं होता। अगर इंसर्ट हो भी गया होता तो DBMS देखेगा कि कमिट हुआ नहीं है, तो वो क्या करेगा, इस डेटा को डेटाबेस से रिमूव कर देगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो कमिट होता है ये ट्रू होता है। यहाँ पर अगर आप इस सेट ऑटो कमिट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू है। मतलब हर एक स्टेटमेंट, जैसे ये पहली क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, जैसे ही एग्जीक्यूट होगी कमिट हो जाएगा। हर एसक्यूएल स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद अपने आप ही कमिट कॉल हो जाएगा। मगर चूंकि आपने यहाँ कहा सेट ऑटो कमिट फॉल्स कर दिया, मतलब कि अब कमिट आप करेंगे। जब तक आप कमिट नहीं करेंगे तब तक जो भी आप चेंजेस डेटाबेस में कर रहे हैं वो परमानेंट नहीं होंगे। जैसे आपने कमिट कॉल किया इट बिकम्स परमानेंट। अगर आपने रोल बैक कॉल किया तो जो भी आपने चेंजेस किए थे वो सब रोल बैक हो जाएंगे। ओके, तो दिस इज द वे यू कैन मैनेज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग यूजिंग JDBC. Now let's see the last topic, stored procedure.
A stored procedure is a group of SQL statements that form a single logical unit and perform a particular task, and they are used to encapsulate a set of operations or queries to execute on a database server. तो stored procedure is just like function in C language. C में क्या होता है? फंक्शन इज ए कनेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, ओके, रिटर्न फॉर ए पर्टिकुलर टास्क। तो हम सी में जो फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन क्या होता है? इट इज ए कनेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जो हम किसी पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमने सॉर्टिंग करनी है तो हमने एक सॉर्टिंग के लिए फंक्शन लिख दिया, ठीक है, और जब भी और उसको एक नाम दे दिया हमने, तो जब भी हमें सॉर्टिंग करनी होगी तो उस फंक्शन को कॉल कर देंगे और उसमें वैल्यूज पास कर देंगे, तो वो फंक्शन क्या करेगा? सॉर्ट कर देगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी एक प्रोसीजर होता है, इसे हम कहते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर। इट इज अ ग्रुप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। ये सिंगल स्टेटमेंट की बात नहीं हो रही है, कई सारे एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को ग्रुप करके हम उसको एक नाम दे देते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर। और जब हम इस स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल करेंगे तो इस प्रोसीजर के में जितने भी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स होंगे सबके सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये स्टोर प्रोसीजर कहाँ पे स्टोर होते हैं? ये स्टोर होते हैं डेटाबेस पे, डेटाबेस सर्वर पे ही प्रोसीजर स्टोर होते हैं। एक पहले ये कंपाइल होंगे, कंपाइल होने के बाद इनको डेटाबेस में स्टोर कर दिया जाता है। इन स्टोर प्रोसीजर को जब आप कॉल करते हैं तो पैरामीटर्स पास करते हैं, जैसे आप फंक्शन कॉल करते हैं तो पैरामीटर पास करते हैं, उसी तरीके से इन प्रोसीजर को जब कॉल करेंगे तो यू कैन पास पैरामीटर्स। 3 तरह के पैरामीटर्स होते हैं, इनपुट, आउटपुट एंड इनपुट आउटपुट, ठीक है ना। इनपुट मतलब ये पैरामीटर जो वैल्यू लेके जाएगा टू स्टोर प्रोसीजर, आउटपुट है कि ये पैरामीटर वैल्यू लेकर आएगा, और इनपुट आउटपुट पैरामीटर कि ये पैरामीटर एज ए इनपुट भी काम करेगा, एज ए आउटपुट भी काम करेगा। और इन स्टोर प्रोसीजर को अगर आपको यूज़ करना है जेडीबीसी में तो एक इंटरफेस है जिसका नाम है कॉलेबल इंटरफेस। यू हैव टू मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस इंटरफेस कॉलेबल इंटरफेस, ठीक है। दिस इंटरफेस इज यूज टू कॉल द स्टोर प्रोसीजर, और ठीक है ना। तो इसको यूज कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसको यूज करना है तो कनेक्शन इंटरफेस यानी कनेक्शन इंटरफेस के थ्रू यूज करेंगे। और इस इंटरफेस में एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रिपेयर कॉल। क्या नाम है? प्रिपेयर कॉल। जब इसको कॉल करेंगे तो इट विल रिटर्न ए कॉलेबल स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और क्या करेंगे? ये है, और कॉल कैसे करेंगे स्टोर प्रोसीजर को? यू हैव टू राइट कॉल एंड देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द प्रोसीजर एंड देन यू हैव टू पास द आर्गुमेंट्स। दिस इज द वे you have to create an कॉलेबल स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट इस स्टोर प्रोसीजर से एसोसिएट हो जाएगा। तो जब भी इस ऑब्जेक्ट थ्रू आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये वाला स्टोर प्रोसीजर कॉल होगा। लेट्स सी हाउ कैन वी। तो मैंने कहा 3 पैरामीटर्स होते हैं स्टोर प्रोसीजर में, एक इन, आउट और इन आउट। ये इनपुट के लिए है कि इस पैरामीटर का मतलब है कि ये पैरामीटर जो है वैल्यू लेके जा रहा है स्टोर प्रोसीजर, मतलब वी आर पासिंग द वैल्यू टू द स्टोर प्रोसीजर। आउट पैरामीटर है कि दिस विल ब्रिंग द वैल्यू फ्रॉम द स्टोर्ड प्रोसीजर। और इन आउट पैरामीटर का मतलब है कि ये इन पैरामीटर और आउट पैरामीटर दोनों का वर्क एक साथ करेगा। और स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट कैसे करते हैं? तो इसको क्रिएट किया जाता है एसक्यूएल के थ्रू, ठीक है, नॉट जावा, ठीक है। तो इसके लिए आपको एसक्यूएल आनी चाहिए अच्छे से, और आपको सीखना होगा कि हाउ वी कैन क्रिएट स्टोर्ड प्रोसीजर इन एसक्यूएल। यहाँ पर मैंने एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किया है ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि इसको कैसे जेडीबीसी के थ्रू हम कॉल कर सकते हैं। तो सिंटैक्स होता है क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, और फिर हम लिखते हैं प्रोसीजर का नाम। तो हमने यहाँ दिया इंसर्ट आर, ये प्रोसीजर का नाम है। ब्रैकेट में हम बताते हैं पैरामीटर्स, तो हम आईडी इज द पैरामीटर, ठीक है, किस टाइप का? इन टाइप का पैरामीटर है, ठीक है। और नंबर, इसका टाइप क्या है? नंबर। नेम इज द पैरामीटर, ये भी इन पैरामीटर है, और ये क्या? स्ट्रिंग टाइप का है। तो हम 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं इसको, एक आईडी और नेम। आईडी क्योंकि दोनों इन पैरामीटर है, तो ये 2 पैरामीटर्स को वैल्यू लेके जाएंगे प्रोसीजर के पास, हमें पास करने होंगे। इज लिखना पड़ता है, देन बिगिन और एंड, और इसके बीच में हमें एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ही लिखा हुआ है, यू कैन राइट एज मैनी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। तो जब भी आप इस प्रोसीजर को कॉल करते तो इसमें जितने भी आपने एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखे थे वो सब एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी हियर वी हैव लोडेड द Oracle driver and then created a connection object, and this using this connection object we have to create a callable statement object। तो हमने क्या किया? con.prepare call, इस फंक्शन को कॉल किया। दिस फंक्शन विल
क्या करेगा, एक कॉर्नेबल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या कहा हमने, कॉल लिखना है और फिर प्रोसीजर का नाम। तो प्रोसीजर का नाम हमारा क्या था, इंसर्ट आर, और कितने पैरामीटर पास करने थे, 2, और तो हमने क्या 2 क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ठीक है। अब ये दोनों ही जो है क्या है, किस टाइप के हैं, इन टाइप के हैं। तो ये प्रिपेयर कॉल मेथड क्या करेगा, इट विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉर्नेबल स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और इस स्टेटमेंट को इसने अटैच कर दिया विद इंसर्ट आर प्रोसीजर से। तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इस प्रोसीजर को कॉल कर सकते हैं और पैरामीटर पास कर सकते हैं। पैरामीटर कैसे सेट करेंगे, सेट पहला क्या था आपने देखा था, जो पहला पैरामीटर वो क्या है, नंबर है, दूसरा पैरामीटर क्या है, स्ट्रिंग है। तो सेट इंट, दिस इज द इंडेक्स, मतलब फर्स्ट पैरामीटर हम सेट कर रहे हैं क्योंकि वो इंट टाइप का लिखा है सेट इंट, और ये उसकी वैल्यू पास की है। फिर सेट स्ट्रिंग, सेकंड पैरामीटर, क्योंकि हमने देखा सेकंड पैरामीटर क्या स्ट्रिंग टाइप का है, तो सेट स्ट्रिंग यूज किया। इसके इंडेक्स वैल्यू क्या है, सेकंड है, और वैल्यू क्या अमित। और फिर हमने क्या किया, स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट, इस ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट कॉल किया। जैसे एग्जीक्यूट कॉल करेंगे तो क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट किसका, कॉर्नेबल स्टेटमेंट का है, इसको अटैच किया गया है किससे, इस स्टोर प्रोसीजर से। तो जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू एग्जीक्यूट कॉल करेंगे तो एक्चुअली ये प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इस प्रोसीजर में जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे एसक्यूएल के, वो सारे सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दिस इज द वे यू कैन यूज स्टोर्ड प्रोसीजर। दीज प्रोसीजर्स आर स्टोर्ड एट डेटाबेस सर्वर, रिमेंबर, एंड these procedures are written in SQL, but you can call these stored procedures using JDBC. Okay, so in this video lecture what we have seen what is JDBC, what are JDBC drivers, what are SQL joins, ठीक है, what are stored procedures are there, and prepared statements are there, how we can combine how we can perform transaction processing. Hope you will be able to understand these topics. Please like, share and subscribe my channel.